नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सर चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, जिंदगी की गाड़ी ट्रैक पर कब आएगी? ठीक है, कमाते हैं लेकिन कोई खास बचत नहीं हो रहा है। घरेलू जिंदगी कैसी रहेगी? प्रॉपर्टी के क्या योग बने हैं? शादी की जिंदगी कैसी रहेगी? संतान प्राप्ति को लेकर भी जानना है। तो मैं इसी क्वेश्चंस पर थोड़ा आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप केवल अपना हाथ दिखा के संतान प्राप्ति के सुख के बारे में जानना चाहते हैं तो यह असंभव है बता पाना, और हाथ देख के ही ये चीज़ असंभव है बता पाना नॉर्मल इंडिकेशंस होते हैं जिसके कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। और अगर आपको सही मायने में संतान प्राप्ति के विषय में जानना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कुंडली अध्ययन कराएं, तभी जाके आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। केवल आपकी कुंडली से नहीं, आपकी वाइफ और आपकी दोनों की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। समस्याएं वहीं से पकड़ में आएंगी कि आखिर समस्याएं किस में है। तो जो भी इनके सवाल है उसको तो मैंने सुन लिया है, अब मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो आपकी ज़िंदगी ट्रैक पर ही नहीं, बहुत अच्छी ट्रैक पर आएगी और आप बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हैं और आप बहुत अधिक पैसा कमाने वाले हैं अपने जीवन में। ये मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूँ, क्योंकि आपके हाथ पर उस प्रकार के चिन्ह मौजूद हैं जो जातक को बहुत अमीर बनाते हैं, जातक को बहुत सम्मान दिलाते हैं, जातक को बहुत पैसा देते हैं। तो क्या है वो चिन्ह? तो सबसे पहले भाग्य रेखा देख लो, बहुत बहुत आला दर्जे की भाग्य रेखा, बहुत जबरदस्त। ये भाग्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है, बहुत कमाल की भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस हैं वो मैं बताऊंगा। आगे की भाग्य रेखा भी शानदार है, हाँ कुछ ब्रांचेस के साथ है, बेनिफिट ही कराती है। सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा से ज़्यादा ताकतवर है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सूर्य रेखा आपके आला दर्जे की है, पूरे पुण्य रेखा का भी साथ है और सूर्य रेखा बहुत बड़ी है। इस प्रकार की बड़ी सूर्य रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। आगे यहाँ पर से एक त्रिभुज बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त, ये भी एक ट्रायंगल है, दो दो ट्रायंगल कमाल का है। और ये वाली भी सूर्य रेखा है, बहुत आला दर्जे की है। इसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, लाइफ में प्रोग्रेस होती ही होती है। ये प्रोग्रेस भी बहुत कमाल की दिखा रही है, नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं है। भाग्य रेखा बहुत जबर, ये सूर्य मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, आला दर्जे की मंगल रेखा है। अगर मैं आगे विचार करूँ तो बुध रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की बुध रेखा बिजनेस कराती है। और भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल के जा रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति भाग्य के भी धनी होते हैं, जो कि एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी को ये बता रही है। अगर मैं आगे देख लो और भी क्या पॉजिटिविटी है, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये जो प्लैनेट्स सबके अच्छे कंडीशंस में हो तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति को बताती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। तो पैसे को लेकर ये कमी को भी बिल्कुल नहीं बताती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। अब हम नेगेटिव विषय पर बात करना चाहेंगे। तो ये पॉजिटिविटी है, परिवर्तन 36 वर्ष के बाद अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस के भी योग, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़े नेगेटिव एक्सपेंस के योग क्या है? ये धन रेखा है, जो कि ठीक है, विजिबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ अच्छी है, थोड़ी मोटी है। लेकिन ये जो एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये लगभग आपका 38 के आसपास है। फिर ये एक और देख लो, एक 38 के पास नेगेटिव एक्सपेंस के योग हैं, और फिर एक आपके नेगेटिव एक्सपेंस के योग बने हुए हैं ये लगभग 41 के आसपास। तो दो नेगेटिव एक्सपेंस के योग बन गए। अगर मैं आगे देख रहा हूं और क्या चीज़ें आपके हाथ पर है नेगेटिविटी में, तो यहाँ पर ये दबाव बृहस्पति का, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रगल्स को तो बता ही देता है लाइफ के प्रारंभिक समय में। तो प्रारंभिक समय में आप तनाव में है तो ये एक प्रकार का स्ट्रगल को तो ये इंडिकेट कर ही रहा है, ना कि तो बात ही नहीं है। अगर मैं और चीज़ों पर विचार कर लूँ और क्या चीज़ें आपके हाथ पर हैं नेगेटिविटी में, तो बुध रेखा कोई खास सार्थक नहीं है। अगर बुध रेखा सार्थक हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। अगर सार्थकता के साथ बुध रेखा दिख जाए तो जातक जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, जहाँ पर से क्या होता है ना कि अभी आपकी लाइफ में उस प्रकार से फ्लो नहीं है पैसे आने की। अगर ये पैसे आने की से केवल फ्लो हो जाती है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं थी। तो चलो ये तो हो गई बात, ये हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम विचार करते हैं और चीज़ों पर, और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं।
चलो ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस थे आगे जिंदगी ट्रैक पर कब आएगा, तो एक राहु रेखा भी इनकी बहुत जबरदस्त नेगेटिव थी। अगर राहु रेखा भी आपके हाथ पर रहे तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी नेगेटिविटी होती, एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी हाथ पर है, डेफिनेटली है, परेशानी को आप झेल रहे हैं, तनाव में है, ये मैं डेफिनेटली आपके हाथ से देख रहा हूँ। अभी मैं जीवन रेखा से और आगे की चीज़ों को दिखाता हूँ और आगे कुछ चीज़ों पर विचार करता हूँ। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। अब ये हो गई इनकी मंगल रेखा, शानदार है। राहु रेखाओं ने आपका साया नहीं छोड़ा है। तो जब राहु रेखा इस प्रकार से हो तो लाइफ में हर एक फेजेस में कोई ना कोई समस्याओं को बताती है। अब देखो अर्ली एज से आप इंडिपेंडेंट हो गए, 16-17 वर्ष की आयु से। बचपन ठीक ठाक बीता होता है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। एक प्रोग्रेस रेखा आती है, लगभग आपके 20 में थी तो तरक्की थी, फिर एक अब लगभग आपके 23-24 में थी, एक लगभग 26 में दिक्कत था, फिर एक लगभग 28 में तरक्की, 30 में एक दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर 34 में दिक्कत, फिर एक लगभग 35-36 में दिक्कत, 36 के बाद ही आपके लाइफ में तरक्की है। उसके बाद लाइफ लाइन स्मूथ है। इस नेगेटिव एक्सपेंस का थोड़ा सा ये कम इफेक्ट डालेगी क्योंकि लाइफ लाइन फिर स्मूथ है, ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। जिस प्रकार का नुकसान इस भाग्य रेखा के संदर्भ में लगने चाहिए उस प्रकार का नुकसान लगेंगे नहीं। ये लगभग 36 से लेकर ये 46 तक है, 46 यानी 36 से लेकर ये लगभग 50 तक है, 50 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। एक यात्रा के योग लगभग 55 वर्ष में है, फिर आगे के भी लाइफ लाइन बढ़िया है। खुशनुमा आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को बताती है। तो जिंदगी पर तरक्की 36 वर्ष के आयु के बाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलो ये तो था इनका पॉजिटिव बात, ये इनकी पॉजिटिविटी है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। तो 36 वर्ष के बाद आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और ये चीज़ आपकी भाग्य रेखा भी बता रही है। तो यहाँ पर से इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस हो गए। अब इनके तरीके का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक रहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लाख दिक्कत हो फिर भी कंफर्टेबल रहता है। लेकिन हाँ, जब राहु रेखा हो, भाग्य रेखा पर नेगेटिव एक्सपेंसेस हो तो थोड़े दिक्कत रहते हैं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। जब ये थंब बहुत ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2-3 लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। डिजायर्स के अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। डिजायर्स बहुत बढ़िया जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत शानदार। उसके बाद देखा जाए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, इंट्रोवर्ट है। बाकी फिंगर छोटी है पाम के शेप से, तो ऐसे व्यक्ति क्या है ना, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। उसके बाद देखा जाए तो फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। टेक्निकली अच्छी धार्मिक सटन फिंगर लंबे काफ़ी में थे। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर आगे देखा जाए तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, तो ये इंडिकेट कर रहा है इस प्रकार का दबाव स्ट्रगल्स, जातक की जिंदगी में स्ट्रगल्स परेशानी, इस चीज़ को ये बता रहा है। ये स्क्वायर साइन है तो कुछ नेगेटिविटी दूर कर रहा है, लेकिन फिर भी इस बृहस्पति का आपको उपाय सेटलमेंट के लिए करना बहुत जरूरी है। ये देख लो आप लाइन्स है तो ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन बृहस्पति जिस प्रकार से आपका दबाव में है, इस प्रकार से दबाव में स्थिति में है, तो ये जातक की जिंदगी में स्ट्रगल्स को बढ़ा देता है। वैसे देखा जाए तो माइंड रेखा अच्छी है, कुछ तनाव में आप जरूर रहें, एक तनाव को तो बता रही थी। ट्रायंगल्स है हल्की फल्की जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा पर इमोशनल लाइन से कुछ तो बहुत नेगेटिव लाइंस बन चुके हैं, तो आपको नियंत्रण रखना है। आपके 38 से लेकर 40-41 तक आगे हृदय रेखा में भी सामान्य भावुकता बनी हुई है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर एक रेखा है तो ये भी कहीं ना कहीं सीमेन लाइंस को बता रही है। आपका ये बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। आगे की भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, तो भाग्य के धनी है। ये भाग्य की धनी होने की स्थिति को बताती है। आगे की भाग्य रेखा भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति को ही बता रही है। ये भी एक राहु क्षेत्र से राहु रेखा, ये भाग्य रेखा की अच्छी स्थिति को इंडिकेट कर रही है। ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, सूर्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है। दो सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा आपको बहुत धन लाभ कराएगी, बहुत ताकतवर है। कुछ आपको डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति इस लाइन से तो बनी, ये वाली लाइन से। तो ये त्रिभुजनुमा आकृति इंडिकेट करती है जातक की जिंदगी पर पैसा, बहुत पैसा। ये नेगेटिव एक्सपेंस है, भाग्य रेखा थोड़ी कम धूमिल है, थोड़ी मतलब धूमिल तो है लेकिन कम धूमिल है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि जिस प्रकार का धन लाभ ये भाग्य रेखा कराए उस प्रकार का ये करा नहीं पाएगी। चूंकि आपकी सूर्य रेखा ज्यादा बेहतर है, तो ये आपको इस भाग्य रेखा की कमी को खलने नहीं देगी और आप जिंदगी पर धन लाभ करेंगे।
बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि, विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रेस है, ऐसे व्यक्ति को धोखा भी लाइफ में मिलता है। वैसे दोनों मंगल ठीक है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी रूप से जिंदगी को जीना चाहते हैं, नो डाउट। चंद्रमा पर ये लाइंस आपकी यात्राओं को बताते हैं। ये सब भी रेखा चंद्र पर गई है, भाग्य रेखा को जोड़ी है, तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, भाग्य के बहुत धनी व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये भाग्य के धनी होने की स्थिति को इंडिकेट कर रही है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर ही है, तो भाग्य रेखा में कोई समस्याएं नहीं है। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, वो आपकी बिजनेस के योग को बता रही है। थोड़ी कम विजिबल है, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट कराएगी। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु है। ये सारे भी आपके बुध रेखा के ही ब्रांचेस या तब यात्रा के लाइन्स है। ये आपका फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, नो डाउट। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस को ये इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी ये मंगल रेखा भी शानदार है, लग्जरियस लाइफ के योग है, वो तो आपको मिलेगा। शुक्र पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। थोड़ा स्ट्रेस को बता रहे थे, इंसान थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, नो डाउट। बट बाकी शुक्र मंगल बढ़िया, तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी से बिताते भी हैं। तो आपके 36 वर्ष के बाद भाग्योदय है, हथेली आपकी शानदार है, जिंदगी में तरक्की को ये बता ही रही है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।